Hello and welcome friends to the Notebook Plus. Dear students, हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी में हमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। वन, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें देखना है, एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हमने स्टार्ट किया है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। आज हम इस लेक्चर में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं। उससे हमने लास्ट लेक्चर में समझने की कोशिश है व्हाट डू वी मीन बाय यूटिलिटी, व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, TU, इसे मेजर कैसे किया जा सकता है। इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने देखा है, MU, और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है वो भी हमने देखा है। कार्डिनल यूटिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में वो देख लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एजम्पशंस जिस पे हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड है। कौन कौन से एजम्पशंस हैं उन्हें पहले समझेंगे। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हमें बता देता है कि यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, हाउ डू वी मेजर यूटिलिटी, किस तरह से एक कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है आफ्टर कंजप्शन ऑफ अ गुड, उसको यूटिलिटी कितनी मिलती है, उसे मेजर कैसे किया जा सकता है, कार्डिनलिस्टिस का क्या व्यू है वो हम समझेंगे। किस तरह से हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करता है बाय कंज्यूमिंग अ गुड, वो हमें देखना है। किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाता है, विच मीन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड, वो हमें देखना है। सो वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें बताएगा कि यूटिलिटी एक कंज्यूमर को एक गुड से जो डिराइव होती है, गुड कंज्यूम करने के बाद कितनी मिलती है, उसके साथ क्या होता है, ठीक है, क्या फैक्टर्स रहते हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर गुड को डिमांड करता है, कंज्यूम करता है, रादर देन एनी अदर गुड इन द बंडल, ठीक है। तो ये हम देखेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, इसमें भी थोड़ा टच करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लास्ट लेक्चर भी देख लें। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी हम देखेंगे कि ये क्या कहता है रिगार्डिंग द यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। ये अप्रोच है टू अंडरस्टैंड द, ये फर्स्ट अप्रोच है टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी। और यूटिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया है इन द लास्ट लेक्चर कि दिस इज़ द सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, ठीक है। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो एक कंज्यूमर डिराइव करता है आफ्टर बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, ठीक है। यहाँ इसे वांट सेटिस्फाइंग पावर भी कहते हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से इसको कवर किया है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक कमोडिटी में एक जो ताकत होती है आपकी ख्वाहिश पूरी करने की, उसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में यूटिलिटी कहते हैं। आइए वन बाय वन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझने के लिए पहले इसके एजम्पशंस देख लेते हैं, उन्हें समझते हैं और थोड़ा हमें आइडिया भी मिलेगा कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या कहता है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डियर फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ इस हसीन सफ़र पर कोशिश करते हैं समझने की। सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन हमारा क्या है। पहला एजम्पशन आप याद रख लीजिएगा, वो ये है कि कार्डिनलिस्ट्स कहते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो एक कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करता है, कंज्यूमर इज़ रैशनल। और रैशनैलिटी से क्या मुराद है, व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर रैशनल है, उसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो भी एक गुड कमोडिटी जो है कंज्यूम करेगा, उसका मोटिव क्या होता है, ही सीक्स टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम व्हाट ही बाइज और फ्रॉम व्हाट ही कंज्यूमर्स। जो वो कंज्यूम करेगा उससे वो कोशिश करता है कि उसकी जो टोटल यूटिलिटी है डियर फ्रेंड्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो मैक्सिमम हो, ठीक है।
टोटल यूटिलिटी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, विच मीन्स एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स वो कंज्यूम कर लेगा उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जानी चाहिए, यानी कि तब तक वो कंज्यूम उस कमोडिटी के यूनिट्स को करेगा जब तक उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, और मैक्सिमम के बाद जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो उस कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। हमने टोटल यूटिलिटी को और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। रिक्वेस्ट आप जाएं पहले वो देख लें, तब जाके ये चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो एजप्शन है हमने समझ लिया। दूसरा एजप्शन क्या है डियर फ्रेंड्स, जो कार्डिनलिस्ट्स बताते हैं, कार्डिनल अप्रोच हमें बताता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बताता है कि जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलती है, डिराइव होती है आफ्टर कंज्यूमिंग अ यूनिट ऑफ अ गुड और डिफरेंट मेनी यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स। एक गुड जो है उसको कंज्यूम जब कंज्यूमर करता है, उसका 1 यूनिट 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स जितने भी यूनिट्स कर लें, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है, जितनी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन इन यूनिट्स ऑफ अ गुड को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को मिलती है, इसे हम मेजर कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच मीन्स हम इसे एब्सोल्यूट नंबर्स में हम बता सकते हैं कि 1 यूनिट से हमें 10 यूटल्स मिले हैं। यूटल्स क्या है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, UTILS यूटल्स है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका, ये किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूटिलिटी का। हम यूटिलिटी को यूटल्स में मेजर करते हैं, कौन, कार्डिनल्स करते हैं मेजर यूटिलिटी को इन यूटल्स। और क्या बताता है कि अगर हमने एक कमोडिटी का 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया है तो हम कह सकते हैं हमें इसमें से 10 यूटल्स मिले हैं, और दूसरा यूनिट जब हम कंज्यूम कर लें तो हम क्या बता सकते हैं, हमें 8 यूटल्स मिले हैं। तो 10 8 विच ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, और इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं, ठीक है, सम अप कर सकते हैं, विच मीन्स कि यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल utility analysis is measurable in absolute numbers, in numerical number, in numerical values, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और द थर्ड इम्पॉर्टेंट जो आपका डियर फ्रेंड्स एजप्शन है वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम डियर फ्रेंड्स। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, कि मार्जिनल यूटिलिटी एक कंज्यूमर की कांस्टेंट होती है एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और आपने कोई गुड परचेज़ किया है, गुड एक्स 10 रुपये में, ठीक है, 10 रुपये में कंज्यूम किया है, आपको कितनी यूटिलिटी मिली, मान लीजिए कि 10 यूटल्स मिले आपको, यहाँ से 10 यूटल्स मिले, ठीक है, 10 यू मिला आपको, कोई मसला नहीं है। अब जब आपने 10 रुपये खर्च कर लिए तो आपके पास कितनी इनकम बची, INCOM लिख लेते हैं, आपकी इनकम 90 ही बची। अब जब इनकम आपकी कम हुई है तो नॉर्मली क्या हम समझेंगे कि हमारी चाहत पैसों के लिए बढ़नी चाहिए, लेकिन मार्शल कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल साहब, जिन्होंने फाइनल शेप दी है किसको, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को, वो कहते हैं कि नहीं, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो बढ़ नहीं जाएगी। आपका पैसा जब कम होता है, आपका पैसा अगर बढ़ जाएगा, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होती है, वो कम नहीं होती है पैसों के लिए, वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को डियर फ्रेंड्स कांस्टेंट रखा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस को कांस्टेंट रखने से मार्शल क्या करते हैं, मार्शल इसे मेजरिंग रॉड बनाते हैं, मनी को क्या बनाते हैं, वो मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ, मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, मनी को मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी मार्शल बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर खर्चा हुआ है, अगर मेरे 10 रुपये खर्चे हुए हैं एक गुड़ के 1 यूनिट खरीदने में, एक गुड़ का 1 यूनिट मैंने खरीद लिया, 10 रुपये खर्चा किया, तो मैं बता सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू मुझे 10 यूटल्स मिले हैं। क्या मिले हैं, 10 यूटल्स। सो इन टर्म्स ऑफ मनी यूटिलिटी को मेजर करता है मार्शल, इसीलिए वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट रखता है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन डियर फ्रेंड्स इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है,
मैं आपको बता देता हूँ। मेरे साथ बने रहिए, बोर्ड पे थोड़ी नज़र आप रखें। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल साहब कहते हैं कि आप एक गुड जो है कंज्यूम कर रहे हो, उसका पहला यूनिट जब आपने कंज्यूम कर लिया, मान के चले आपको 10 यूटल्स मिले, मतलब यूटिलिटी 10 के बराबर मिली, ठीक है। आपने जब दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लिया, आपको 8 ही यूटल्स मिलते हैं, 12 नहीं मिल सकते, ठीक है। और आप जब तीसरा यूनिट हम ये .4 डियर फ्रेंड्स एजम्पशन समझ रहे हैं। कार्डिनल्स कहते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ज्यूम करते हैं कि आपकी यूटिलिटी जितने यूनिट्स आप एक कमोडिटी के कंज्यूम करोगे, सक्सेसिव यूनिट्स, आपकी यूटिलिटी जो है मार्जिनल वाली, लेकिन वो डिक्रीज़ होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ फिर से बता दूंगा, ठीक है। वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ये एक एजम्पशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, आपको 10 यूटिल्स मिले। आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लिया, आपको 8 यूटिल्स मिले। आपने तीसरा यूनिट कंज्यूम कर लिया, आपको 6 यूटिल्स मिले, ठीक है। विच मीन्स आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, वो ये है कि आपको चाय की तलब लगी है, आपने एक कप पी लिया, आपको मज़ा आ गया। मज़ा आ गया तो हम मान के चलते हैं कार्डिनल्स के हिसाब से आपको 10 यूटिल्स वाली यूटिलिटी मिली, ठीक है। आपने चाय पे 10 रुपया खर्चा किया, आपको 10 यूटिलिटी मिली। आपने इसी वक्त, ठीक है, उसके एक कप पीने के बाद दूसरा कप ले लिया, अब आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चाय की तलब ख़त्म हो चुकी है आधी से ज़्यादा, ठीक है। अब आप और नहीं पियेंगे, चलो आपने पी ली, अब आपको इतना मज़ा तो नहीं आएगा, इतनी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी, आपको 8 ही मिलेगी, 10 नहीं मिलेगी। आपने तीसरा कप ले लिया, ठीक है, अब आपको मान के चलते 4 ही मिलेगी, ठीक है। सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर से मेजर कर रहे हैं। अगर आपने चौथा कप ले लिया, ठीक है, तो आपको 2 ही मिलेगी। अगर आपने 5वां कप ले लिया तो आपको कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा चाय पीने से। अब अगर आपने छठा कप ले लिया तो आप माइनस में चले जाओगे, सारी चाय बाहर आ जाएगी मुंह से, आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको मसला कोई हो सकता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। विच मीन्स कि यूटिलिटी जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज़ होती है, वो ज़ीरो भी हो सकती, वो डिमिनिशिंग होती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है डियर फ्रेंड्स, मार्जिनल यूटिलिटी डियर फ्रेंड्स, आपने एक गुड के जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो उसमें से जो लास्ट यूनिट आप कंज्यूम करते हो, उस लास्ट यूनिट से मिली गई यूटिलिटी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे यहाँ पे 6, जैसे यहाँ पे -2, ठीक है। लास्ट टोटल यूटिलिटी जो है आपकी इन सब की समेशन या इन सब का समेशन टोटल यूटिलिटी, इसमें जो लास्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया है उससे जितना एडिशन टोटल यूटिलिटी में हुआ वो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, T2 या 6, ठीक है। और एक एग्जम्पशन है डियर फ्रेंड्स कार्डिनल यूटिलिटी का, क्या है, इन एग्जम्पशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आने वाले लॉज हमें समझ में आ जाएंगे और हमें समझ में ये भी आ जाएगा कि कार्डिनल्स क्या कहते हैं यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। तो और एक एग्जम्पशन कौन है डियर फ्रेंड्स, वो है कि यूटिलिटी एडिटिव है। इसका मतलब क्या है, हमें हर एक जो गुड से यूटिलिटी अलग मिलती है और उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी हमारी किसके बराबर है, हमने एक गुड का फॉर एग्जांपल एक गुड से जो यूटिलिटी मिली है, गुड एक्स से 10 मिली है, 10 यूटिल्स, और गुड वाई से हमें 8 यूटिल्स यूटिलिटी मिली है कंज्यूम करने के बाद। गुड जेड से हमें 6 यूटिल्स मिले हैं, ठीक है। इसी तरह से गुड एन कोई भी हो सकता है, इसे हमें 4 यूटिल्स मिले हैं। जब हम इनको सम करेंगे डियर फ्रेंड्स अलग अलग से, तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। विच मीन्स कि यूटिलिटी हर एक गुड से मिली हुई को हम ऐड कर सकते हैं, विच मीन्स दे आर एडिटिव, ठीक है। डिपेंडेंट एक दूसरे पे नहीं, ऐड कर सकते हैं। अब हम इसी को 10, 8, 6, 4 को जब ऐड करें तो वो 28 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो TO हमारी 28 है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 10, 8, 18, 24, 28, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है कि आपकी जो यूटिलिटी है
हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी विच मीन्स यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है। यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटीज एक्सपीरियंसड इंडिपेंडेंटली इन ए ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ विच मीन्स कि अगर आपने टी कंज्यूम कर लिया, इससे आपको 10 यूटिल्स मिली, ठीक है, 10 रुपये में आपने टी बाई की, फिर कंज्यूम की, 10 यूटिल्स मिली, और आपके पास 15 रुपये हैं, ठीक है, इसमें से ये आपकी इनकम है, इसमें से आपने 10 रुपये में चाय खरीदी और 10 यूटिल्स आपको मिली, और बनाना आपने 5 रुपये में ख़रीदे, मान के चलें आपको 5 यूटिल्स मिला इसमें से, और यहाँ से मिली हुई यूटिलिटी अलग है और यहाँ से मिली हुई यूटिलिटी अलग है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आप इन दोनों को मिला के यूटिलिटी कंसिडर नहीं कर सकते। इसकी यूटिलिटी अलग आप एक्सपीरियंस करते हैं, इससे मिली हुई यूटिलिटी आप अलग एक्सपीरियंस करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि आप 2-4 गुड्स को अगर एक साथ कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी आप अलग अलग गुड्स की अलग अलग कंज्यूम करते हो, ठीक है, और किस गुड से कितनी यूटिलिटी आपको मिली डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वो आप अलग से मेजर कर सकती हो और अलग से आप उसका एब्सोल्यूट नंबर मेजर दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है, कि कितनी यूटिलिटी आपको मिली है। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज़ कि हम इसमें इंट्रोस्पेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। उसका मतलब क्या, इकोनॉमिस्ट्स जो हैं वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉन करती है अबाउट द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, विच मीन्स कि एक कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट कंज्यूम एक गुड कर लेता है और जब उसी का दूसरा यूनिट वो कंज्यूम करेगा उसे कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। अपनी एक्सपीरियंस जब एक जो इकोनॉमिस्ट्स हैं अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी बाई अ पर्टिकुलर गुड, व्हेन वी कंज्यूम अ पर्टिकुलर गुड, और सक्सेस यूनिट उसका जब कंज्यूम करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। जो उनके साथ होता है उसी के बेसिस पे इकोनॉमिस्ट्स आफ्टर ऑल लोग हैं, दे आर पीपल, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो उनके साथ होता है उसके बेसिस पे वो और कंज्यूमर्स का बिहेवियर भी एनालाइज करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में भी हाइपोथेसिस देते हैं डियर फ्रेंड्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डियर फ्रेंड्स, हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देख रहे हैं। सबसे पहला कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है, किस तरह से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है, कहाँ पे कर सकता है, गिवन हिज इनकम, उसकी आमदनी कितनी है वो भी मद्देनज़र रखनी है हमें, और उसके बाद वो कौन सा गुड पहले ख़रीदता है, क्यों वो पहले वही कमोडिटी ख़रीदेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस तब काम करती है जब हम कुछ एजम्पशंस देख लें। कार्डिनल यूटिलिटी हमें मेजर करके देगी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, एब्सोल्यूट नंबर्स, ठीक है। तो पहले बताता है कार्डिनल यूटिलिटी कि कंज्यूमर इज़ रैशनल विच मीन्स ही मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी, देन यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, ठीक है, इन एब्सोल्यूट नंबर्स। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज नहीं होती है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती रहती है, हर एक यूनिट जो आप कंज्यूम करते हो उसके साथ साथ वो डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। और हर एक कमोडिटी से मिली हुई यूटिलिटी को हम एडअप कर सकते हैं, ये एडिटिव यूटिलिटी है, तो उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी निकलती है, ठीक है। और यूटिलिटी हर गुड से निकली हुई इंडिपेंडेंट है, आप मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स नहीं होता है कि बनाना से और ऑरेंज से दोनों को मिला के आप बताओगे कि 10 यूटिल्स मिले हैं, क्योंकि यू पे अ डिफरेंट अमाउंट ऑन द डिफरेंट गुड, ठीक है, और यूटिलिटी भी आपकी डिफरेंट होती है, आपकी वो प्रायोरिटाइज भी उसकी उसी हिसाब से होती है। देन द इकोनॉमिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसके बेसिस पे वो कंज्यूमर बिहेवियर को हमें समझाते हैं या हाइपोथेसिस उसके बारे में देते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एजम्पशंस हमने देख लिए, कोशिश की समझ। लेट अस डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डियर फ्रेंड्स। क्या कहता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अल्फ्रेड मार्शल साहब के हिसाब से आपका लॉ कहता है द एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डेराइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, और ये एडिशनल यूटिलिटी क्या है, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये भी आप यहाँ याद रखें, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। क्या कहते हैं मार्शल साहब? द एडिशनल यूटिलिटी और द मार्जिनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डेराइव्स, जो एक पर्सन डेराइव करता है एक गुड को कंज्यूम करने के बाद, वो डिमिनिश होती है, कम होती है, उसका मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट एट एन डिमिनिशिंग रेट, ठीक है।
क्या कहता है आपका लॉ, मैं आपको बता देता हूँ। आपने गुड टी मान लीजिए, इसका 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया, इससे आपको मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो 10 यूटल्स है। ठीक है, हम आपके लॉ का स्टेटमेंट हमने देखा अकॉर्डिंग टू द मार्शल कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहता है कि आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, जो एक कंज्यूमर को मिलती है आफ्टर बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, वो डिमिनिश होती है, डिक्रीज होती है, और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट एट डिमिनिशिंग रेट। इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट को एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक टी है, आपने 1 कप टी ले लिया, मतलब 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया, उससे यूटिलिटी आपको 10 यूटिल्स मिला। ठीक है, अब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उससे आपको 8 यूटिल्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, पहले कप में जो मज़ा आया, जो सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे कप को पीने से नहीं मिलेगी। फिर भी जूम कर लेते हैं कि आपने दूसरा कप पी लिया, आप तीसरा यूनिट यानी कि तीसरा कप इसी टी का अभी पी लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 4 यूटिल्स ही मिले। ठीक है, और आपने चौथा कप जब ले लिया, यूटिल्स आपको 0 यूटिल्स मिला, आपको अब कोई सेटिस्फेक्शन मिली ही नहीं। अब आपने अगर 5वां कप ले लिया तो आपको -2 मिलेगा, मतलब आपको वोमिटिंग हो सकती है। मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये 5 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिए, विच मीन्स टोटल यूटिलिटी आपकी किसके बराबर होगी, 10 + 8 + 4 + 0, ठीक है, -2, ये आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। और जब मार्जिन टोटल यूटिलिटी आपके बराबर क्या होती है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़, और ये भी पहला यूनिट भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी कैसे, जो आपने ये 5 यूनिट कंज्यूम कर लिए, जो आपने ये 5वां यूनिट कंज्यूम कर लिया, इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है डियर फ्रेंड्स, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। कैसे, आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम कर लिया, 5वां जो एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम कर लिया, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और आपकी टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होता है, वो इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, यहाँ तक भी मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज होती है बट एट डिमिनिशिंग रेट। कैसे, यहाँ से हमने 1 कंज्यूम कर लिया, वो 10, और दूसरा यूनिट जब कर लिया कंज्यूम हमने, पहले यूनिट में हमें 10 मिला, दूसरे यूनिट में 10 + 8 18 मिला। ठीक है, तीसरे यूनिट में 18 + 4 22 मिला, विच मीन्स कि हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी सम ऑफ द जो टोटल यूनिट्स से हमें मिली गई यूटिलिटी है वो इंक्रीज, वो सम टोटल है हमारी टोटल यूटिलिटी का, ये इंक्रीज हो रही है। लेकिन कहाँ, डिमिनिशिंग रेट से, यहाँ से यहाँ तक 8 इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, और 1 यूनिट अगर हम ले लें तो फिर भी वो 22 ही आ जाता है, विच मीन्स 0 इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव भी जा सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो पॉइंट है आपका स्टेटमेंट लॉ का क्या कहता है, आपको जो एडिशनल यूनिट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है, आप जो एडिशनल यूनिट यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और ये डिक्रीज़ हो जाएगी, 0 नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है ओवर अ गिवन कंजप्शन पीरियड, ठीक है, एक पीरियड में आप कंज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, द मोर ऑफ अ गुड कंज्यूमर हैज़, जितना उसके पास ज़्यादा, जितने ज़्यादा गुड्स हैं, और हैज़ कंज्यूम्ड, या जितना वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेस द मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन यूनिट कंट्रीब्यूट्स टू हिज और हर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी, विच मीन्स आपके पास अगर एप्पल 1 है और आपके पास बनाना 2 हैं, बनाना, और आप नहीं चाहोगे कि आपके पास और बनाना आ जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2 हैं जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन वांट सेटिस्फाई हो रही है।
लेकिन आपके पास एप्पल कम है, आप चाहोगे एप्पल और एक आना चाहिए, ठीक है। विच मीन्स बनाना के लिए आपकी जो यूटिलिटी है, बनाना आपकी यूटिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा, आप चाहोगे कि बनाना कम ही हो, ठीक है। बनाना से आपको लेस मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, विच मीन्स 1 एडिशनल यूनिट अगर आप इंक्रीमेंट करोगे बनाना में तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी उस लास्ट एडिशनल यूनिट से। लेकिन एप्पल एक अगर आप और ऐड करोगे अपने बकेट में तो शायद आपको मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, कंपेयरिंग टू द बनाना। ये आपका लॉ कहता है। डियर फ्रेंड्स, लॉ को समझने के लिए, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी फिर से एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लें सो दैट कि हम आगे इस लॉ के थ्रू ग्राफ एंड टेबल एक्सप्लेनेशन समझें, ठीक है। टेकिंग एन एग्जांपल, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी माइनस एन। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मैंगो आप कंज्यूम कर रहे हैं और 9 यूनिट्स तक आप कंज्यूम करते जा रहे हैं। टोटल यूटिलिटी आपको कैसे मिलती है, एक यूनिट पे 10 यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे इनिशियल जो आपकी यूटिलिटी होती है वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी बराबर होती है। दूसरा यूनिट आपने मैंगो का कंज्यूम कर लिया, आपकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, 20, और आपकी जो डियर फ्रेंड्स मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहाँ पे, वो 10 हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है और 10 पहुँच गई है। ये 10 कैसे आया मैं आपको बता दी। तो मार्जिनल ये 10 वाला कैसा आया, एक ऊपर फार्मूला मैंने दे दी है मार्जिनल यूटिलिटी की, TUN हमारा है ये 20, तो लिख लीजिए 20 माइनस TUN माइनस 1 है पिछला यूनिट टोटल यूटिलिटी का 10, 20 माइनस 10 कीजिए तो आपका 10 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कीजिए तो सारा आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी, ठीक है। 10 + 10 आपका 20 आ जाएगा, ये प्लस ये कर लीजिए, टोटल यूटिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। 10 + 10 तो 20, और आप जब टोटल यूटिलिटी का n यूनिट, ये वाला यूनिट और माइनस अर्लियर यूनिट करेंगे तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगी। थोड़ा आगे देखते हैं, थर्ड यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी 29 हो जाती है और मार्जिन यूटिलिटी 9। कैसे आई मैंने आपको बता दिया। लेकिन हो क्या रहा है, सिमिलरली आप यहाँ इस 6th 7th 8th और 9th यूनिट पर देख लीजिए कि आपकी मार्जिन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और ये मैक्सिमम भी पहुँच गई है, 9 तक ये मैक्सिमम है। यहाँ ये मैक्सिमम है आपकी टोटल यूटिलिटी, जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट, विच मीन्स इंक्रीज़ हो रही है लेकिन डबल या मोर देन डबल इंक्रीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ होती जा रही है और ये 0 तक पहुंच जाती है, इवन इफ़ ये नेगेटिव भी हो जाएगी, ठीक है, हो सकती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनका अप्रोच और रिलेशनशिप थोड़ा आगे देख लें। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी करो कैसे बन सकती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये इंक्रीज़ होती है, ठीक है, इंक्रीज़ हुई, फिर ये डिक्रीज़ हो जाएगी, और इवन अगर आप यहाँ 0 पे भी नहीं रुकेंगे तो ये नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी में आप याद रखिए, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज़ होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज़ होती है, जितने यूनिट सक्सेसिव यूनिट्स आप कंज्यूम कमोडिटी के कर लेते हैं, और ये 0 तक पहुंचती है, और ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। और इसकी कर्व कैसे बन सकती है और कैसे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यहाँ से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मेजर होती है, यहाँ से क्वांटिटी मेजर होती है, तो कर्व ऐसे बनती है, ठीक है। आगे थोड़ा सा, तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की शेप क्या होती है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। आपने देखा इसका स्लोप ऐसा होता है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये आपका क्वांटिटी यहाँ से, यहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका सब्सटेंशिएट करता है, एक्सप्लेन करता है। तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या करता है, वो सिर्फ तब तक ही कंज्यूम करेगा जब तक
उसकी यूटिलिटी पॉजिटिव है या ज़ीरो तक भी मान लें, लेकिन वो यहाँ कंज्यूम नहीं करेगा, वो सिर्फ उतने ही यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा जहाँ इस केस में हम देख रहे थे टेबल में सिर्फ 9th यूनिट तक ही एक रेशनल कंज्यूमर कौन, जैसे हमने पहले देखा था, जो हु सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। 9th यूनिट तक ही मैंगो कंज्यूम करेगा एक रेशनल कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे उसको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिलती है और मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। अगर वो 10th यूनिट पे आ जाएगा तो उसकी अब डिक्रीज़ हो जाएगी 42 मान लीजिए, सॉरी 50 मान लीजिए, ठीक है। अब उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी टोटल यूटिलिटी करो कैसे बनती है, इट इंक्रीजेज फर्स्ट at increasing rate, then increase at decreasing rate till here, then becomes maximum यहाँ पे, then starts decreasing, ठीक है, then starts decreasing। तो टोटल यूटिलिटी में आप याद रख लीजिए, लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, टोटल यूटिलिटी increases first, then it increases at decreasing rate, ठीक है। उसके बाद टी यू बिकम्स मैक्सिमम, कहाँ पे, यहाँ थ्रू करो, यहाँ आपको थ्रू टेबल बताया है मैंने कि यहाँ पे मैक्सिमम है जब 9th यूनिट कंज्यूमर एक मैंगो का कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो देन टी यू स्टार्ट्स आफ्टर मैक्सिमम के बाद अगर कंज्यूमर और यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा तो टी यू starts DCLINING, डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इन दोनों को समझने के बाद, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हम समझ रहे हैं, इन दोनों को समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से इसे अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अप्रोच से समझा जा सकता है, प्लस इसे किस तरह से एक टेबल से समझा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आपको स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का याद है, वो कहता है कि द एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डेराइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट एन डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, ये आप याद रख लें। अब एक टेबल देख लें आप यहाँ पे, वही टेबल है मैंगो, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये टेबल ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ग्राफ भी देख लें, यहाँ हो क्या रहा है, ये आपकी टोटल यूटिलिटी यहाँ से मेजर होती है, यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपकी टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये वाली टोटल यूटिलिटी कर्व, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है बट डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है बट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है बट पॉजिटिव होती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम जब पहुंच जाती है, एट इट्स मैक्सिमम, यहाँ 9th यूनिट पे, ठीक है, मैक्सिमम हो जाती है, तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज़ीरो पे आ जाती है। और टोटल यूटिलिटी जब आपकी डिक्रीज़ हो जाती है आफ्टर बीइंग मैक्सिमम, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो जाती है, यहाँ पे देख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो बताता है कि जितने सक्सेसिव यूनिट्स आप कंज्यूम एक कमोडिटी के करोगे, जैसे मैंने आपको कप ऑफ टी की एग्जांपल दे दी है, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि एक यूनिट का, एक कप आपने चाय पी ली, आपको 10 यूटिल मिली, दूसरे से 8 मिले, तीसरे से 6 मिले, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। और एक टाइम आता है जब आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, 6 आपको मैक्सिमम मिला, ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है जब हम सारे यूनिट्स की यूटिलिटी को क्लब करके देख लेते हैं, ठीक है। इस केस में वो 50 है, मैंगो के केस में 50 आपको मिली। इसके बाद आपको अब नीड नहीं है, यू डोंट वांट टू कंज्यूम अनदर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब अगर आप कर लेते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, ये अब कम होने लगेगी, विच मीन्स आप बीमार होने लगोगे, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आप अगर जबरन वो चाय पी लेते हो
वो चाय का कप पी लेते हो तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या होता है, जो एडिशन होता है हर हर एक यूनिट के साथ जो एडिशन होता रहता है आपकी टोटल यूटिलिटी में, उसके साथ क्या होता है, वो डिक्रीज़ होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है, और पॉजिटिव ही होती है लेकिन डिक्रीज़ होती रहती है। बट कब तक डिक्रीज़ होती रहती है, जहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो होगी, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो यहाँ पे ज़ीरो है मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर मार्जिनल इसके बाद भी कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो ज़ीरो के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस हो जाती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे आप थ्रू टेबल देख रहे हो डियर फ्रेंड्स।